हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। आज हम इस वीडियो में भारत में बैंकिंग व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए हम पढ़ते हैं भारत में बैंकिंग। तो बैंक का उस वित्त संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा उनको ऋण देने का काम करती है। मतलब बैंक का मतलब ये है कि बैंक का काम क्या होता है, लोगों को, जो पब्लिक है उसको उसकी जो राशि है उसको जमा करना और उनको लोन देना, ये बैंक का काम होता है। लोग अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु इन संस्थाओं में जमा करते हैं, आवश्यकता अनुसार समय समय पर निकालते रहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बैंक होती है उसमें लोगों के पास जब पैसा, जो अपनी छोटी छोटी बचत करके पैसा इकट्ठा करते हैं, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए वो बैंक के पास अपने पैसे को जमा करते हैं। और बैंक क्या करती है, उनको पैसे को सुरक्षित करती है और उस पर उनको ब्याज भी उस पैसे का मिलता है। तो बैंक जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर हम इस पैसे को अपनी आवश्यकता के अनुसार निकाल सकते हैं। भारत में बैंकों के आइए प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया। तो आर्थिक विकास की बढ़ती गति के साथ मुद्रा और जो ऋण है उसकी आवश्यकता में भी वृद्धि हुई है। इस कारण बैंक के भी कई प्रकार हैं, विकसित हुए हैं तथा बैंकों में भी विशिष्टीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई है। परिणाम स्वरूप कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए साख एवं अन्य सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के ऋण, बैंक, लोन एवं अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार के बैंकों की स्थापना की गई है, जो कार्य प्रकृति के आधार पर, मतलब जिस बैंक का जो कार्य होता है वो अपने प्रकृति के आधार पर भारत में बैंकों के प्रकार निम्नलिखित है। भारत में 10 प्रकार के बैंक के बारे में आज हम जानेंगे। पहला है केंद्रीय बैंक, जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। प्रत्येक बैंक के जो बैंकिंग ढांचे में जो सर्वोच्च संस्था, मतलब सबसे ऊंची संस्था, इसी वो हम लोग सेंट्रल बैंक मतलब केंद्रीय बैंक को मानते हैं। यह बैंक संघ का नियमन एवं नियंत्रण, देश की बैंकिंग व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण, नोट का निर्गमन तथा सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में ये कार्य करता है। भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग व्यापारिक बैंक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कमर्शियल बैंक इन इंडिया कहते हैं। जो बैंक सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं उन्हें व्यापारिक बैंक कहा जाता है। ये जो बैंक है वो धन जमा, मतलब लोगों को जो पैसे है उसको जमा करते हैं, लोन देते हैं, और जो भी कस्टमर होते हैं उनके अभिकर्ता के रूप में उनके धन का प्रेषण करने, चेक, बिल आदि का संग्रहण तथा भुगतान करने के साख पत्र जारी करने संबंधी अनेक कार्य करते हैं। भारत में व्यापारिक बैंक सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत में स्टेट बैंक समूह सहित 27 व्यापारिक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। आइए तीसरा देखते हैं सहकारी बैंक, जिसको हम लोग कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया कहते हैं। तो भारत में सहकारी बैंक विशेष रूप से कृषि लोन की आवश्यकता को पूरा करने का कार्य करते हैं। ये बैंक जो है वो सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करती है। भारत में सरकारी बैंकों का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्र सहकारी बैंक तथा ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी बैंक। कृषि साख समितियां कार्यरत है। कृषि हेतु दीर्घ लोन, मतलब जो लंबे टाइम का लोन होता है वो उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर पर केंद्र भूमि विकास बैंक तथा जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक स्थापित किए गए हैं। आइए चौथा बैंक हम लोग देखते हैं औद्योगिक विकास बैंक, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। ये बैंक उद्योगों के आधार ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालीन एवं आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं। ये बैंक प्रबंधकीय, तकनीकी, विपणन आदि के मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। भारत में आज़ादी के बाद अनेक विकास बैंकों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग जो निगम है 1955, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में, और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1985 तथा राज्य स्तर पर राज्य वित्त निगम कार्यरत है, जिसके जो डेट दी गई वो आप लोग लर्न कर लीजिएगा। आइए पांचवा पढ़ते हैं क्षेत्र ग्रामीण बैंक, जिसको रीजनल रूरल बैंक के नाम से जानते हैं। भारत में जो
ग्रामीण क्षेत्र साख आपूर्ति की समुचित व्यवस्था हेतु क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है। प्रथम क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। वर्तमान में 516 जिलों में क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की 14,000 से अधिक शाखाएं सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। छोटा है हमारा निर्यात आयात बैंक, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नाम से जानते हैं। इस बैंक की स्थापना विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई। यह निर्यातकों एवं आयातकों को साख सुविधा प्रदान करता है। भारत में निर्यात आयात बैंक जनवरी 1982 में से कार्यरत है। 7वां बैंक हमारा विनियोग बैंक, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंक इन इंडिया के नाम से जानते हैं। इन बैंकों का कार्य देश की जो बिखरी हुई बचतों को एकत्रित कर उनका लाभप्रद विनियोजन करना। भारत में जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड आदि विनियोग बैंक के रूप में कार्य कर रहे हैं। 8वां है हमारा बचत बैंक, जिसको हम लोग सेविंग बैंक के नाम से जानते हैं। पश्चिम देशों में सामान्य वर्ग के लोगों की जो छोटी छोटी बचत होती है उसको प्रोत्साहन देने के लिए अलग से बचत बैंक स्थापित किए गए हैं। भारत में व्यापारिक बैंक ही ये कार्य करते हैं। 9वां है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल बैंक के नाम से जानते हैं। तो द्वितीय विश्व के बाद विभिन्न देशों में बिगड़ी अर्थव्यवस्था को ठीक करने तथा तीव्र आर्थिक विकास हेतु 1944 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना की गई, जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है। इस बैंक के 2 सहायक संस्था हैं। पहला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और दूसरा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। हमारा लास्ट और आखिरी है बैंक देसी या अनौपचारिक बैंकर्स, मतलब कि इनफॉर्मल बैंकर। देसी या अनौपचारिक बैंकर्स भारत के सभी भागों में पाए जाते हैं। ये कृषि व व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। इन्हें महाजन, साहूकार, सराफा आदि के नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही है। ऐसे और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।